वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हमने नया चैप्टर रखा है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने इससे पहले दो यूनिट को कंप्लीट किया था, वह था सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट्स और सॉल्यूशन के बाद हमने बीच में बहुत सारे जो पॉइंट्स था उसको हमने सेंटर एग्जामिनेशन को देखते हुए हमने चैप्टर टॉपिक्स वाइज हमने कुछ लिखाया था, लेकिन सिस्टमेटिक जो स्टडी होता है उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉलिड स्टेट्स, उसके बाद सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन और थर्ड यूनिट जो है वह आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसा कि आप जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे दैनिक जीवन का एक अमूल्य अंग है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का, बिना करंट का कोई भी काम करना संभव नहीं है। आप यहाँ तक जान लीजिए, मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग साइंस हो, लेबोरेटरी हो, इंडस्ट्री हो, यानी आपको एरोनॉटिकल हो, वायुयान हो, वाहन हो, सबके सब में आपको एनर्जी चाहिए और वह एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का चाहिए। तो इसके लिए आपको केमिस्ट्री में स्टडी किया जा रहा है। ऐसे तो यह फिजिक्स का भाग है, लेकिन फिजिक्स का भाग है लेकिन यहाँ भी इसकी जरूरी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है इफेक्ट जो है आपको केमिकल पर पड़ता है, दूसरा इफेक्ट हीट पर पड़ता है और तीसरा होता है मैग्नेट पर। तो आप केमिकल इफेक्ट जो होते हैं जिसके बारे में माइकल फैराडे ने बताया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जूल ने बताया था और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी का बारे में ऑरेस्टेड ने बताया था, जो मैग्नेट में पढ़ेंगे आप लोग। तो यहाँ हम लोग फिजिक्स में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यानी इलेक्ट्रॉन से संबंधित बात होगी। इलेक्ट्रिसिटी जो बना है वह इलेक्ट्रॉन से बना है और इलेक्ट्रॉन जो है एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। आप जानते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वह निगेटिव चार्ज बनाता है। वही चार्ज और टाइम का जो रेशियो है वही करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इतना जानिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ करंट की बात करेंगे हम, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे हम, और यह इफेक्ट जो होते हैं कैथोड और एनोड से होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इन तमाम चीज़ों का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हमने यहाँ बताया है कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट प्रोडक्शन ऑफ करेंट। किसका प्रोडक्शन? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स फेनोमेना, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, इलेक्ट्रिक करंट की बात होती है। वह इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ जो चार्ज में जो चेंजिंग होता है, चार्ज का जो रेशियो होता है, चार्ज और टाइम का जो रेशियो होता है वही तो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एम्पियर ने बताया था, इसलिए उसका यूनिट जो होते हैं एम्पियर होता है। और इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वह इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं आप ये जानेंगे कि वो आपको चार्ज और टाइम का रेशियो है। चार्ज का जो है यूनिट कूलम होता है और टाइम का जो होते हैं सेकेंड होता है। इसका अनदर यूनिट जो होंगे वह कूलम पर मीटर होगा। तो इस तरह से आप जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, दैट मीन्स I इक्वल टू क्यू बाई टी, और I जो है इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है और टाइम सेकेंड है। तो इस तरह से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। और इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही आया तो इलेक्ट्रिक चार्ज आया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है।
तो इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन जो है फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम का जो है आपका फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। वह एटम जो स्फेरिकल होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। उसके अराउंड डिफरेंट सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते रहता है। वह इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट हो, ऑर्बिट के आउटर मोस्ट हो, वह स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है। लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज और गेन करता है तो निगेटिव चार्ज होता है। उसी चार्ज को तो हम बात कर रहे हैं, उसी चार्ज को टाइम से डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का स्टडी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बतलाया था और उसमें करंट का जो करंट होता है वह आपको चार्ज और टाइम का रेशियो होता है, इसके बारे में बतलाया था। और हमने बताया कि करंट का जो यूनिट होता है वह एम्पियर होता है। तो I = Q/T। लेकिन आप यह जानेंगे कि चार्ज है क्या। तो चार्ज की बात करते हैं तो वह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह है। यानी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके क्या बनाएंगे? चार्ज बनाएंगे। तो चार्ज है तभी वह कैथोड और एनोड हो सकता है। चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव, इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हो सकता है। तो आप ये जानेंगे कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय Q and unit of charge is कूलाम and it is denoted by C। तो आप जानेंगे कि ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो वह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन? तो एन इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो आप ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स है। आप यह भी जानिए कि एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो आप यह जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसका पार्टिकल है? तो एटम का। तो एटम है क्या? तो आप जानेंगे कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वह जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में वह पार्टिसिपेट करता है। और आप यह जानेंगे कि एटम जो होते हैं स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं। और एटम में इलेक्ट्रॉन 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट। न्यूक्लियस जो होते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और ऑर्बिट जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सर्कुलर पाथ होता है। जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है? सन जो होते हैं वह सेंटर है और उसके अराउंड आप देखेंगे कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उसके अराउंड जो है रोटेट करते रहता है, इवॉल्व करते रहता है। उसी तरह से एटम में न्यूक्लियस है और वह न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को एटॉमिक मास कहते हैं। तो आप ये जानेंगे कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसके अराउंड डिफरेंट सर्कुलर पाथ पर इवॉल्व करने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो आप जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है सेम है, लेकिन उसकी चार्ज क्या है? डिफरेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी जो बना है इलेक्ट्रॉन के कारण। और कैसा इलेक्ट्रॉन? तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह लूज करता है और गेन करता है। तो लूज करने वाला जो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा, वह इजीली लूज करके पॉजिटिव आयन देंगे। और 4 के बाद 5 6 7 रहेंगे तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव चार्ज देंगे। तो इसी बात को हमने यहाँ इंक्लूड किया है।
और यहाँ पर एटम है। एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके राउंड जो है प्रोटॉन के न्यूक्लियस के राउंड इवॉल्व करते रहते हैं, जिसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यहाँ कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ मेन रोल है इलेक्ट्रॉन का। और कैसा इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजेज टू गिव पॉजिटिव चार्ज एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन टू गिव निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के कारण वह कैथोड और एनोड बनते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स है सेल्स और बैटरीज। सेल्स को ही बैटरीज कहेंगे। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरीज। तो आप ये जानेंगे कि सेल है क्या। देखिए, यह सेल्स जो है CELL है, जो बायोलॉजी में इसका मीनिंग कोशिका होता है, जो यूनिट ऑफ लाइफ होता है। केमिस्ट्री में यूनिट सेल होता है, जो जिसमें 4 चैम्बर होता है, 4 कोना होता है। लेकिन फिजिक्स में सेल का मीनिंग होगा बैटरी, और वह बैटरी जिसमें केमिकल स्टोर होता है। तो कह सकते हैं कि सेल इज अ डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy। आप ये जानेंगे कि सेल जो है एक तरह का यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो उसमें रासायनिक ऊर्जा में यानी उसमें केमिकल होगा, उस केमिकल जैसी होंगे तो उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा, यानी एनोड, कैथोड और एनोड होगा। तो तभी तो आप जानेंगे कि उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। तो सेल एक प्रकार का डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टॉर्च हो गया, टॉर्च का सेल, इन्वर्टर हो गया। आप देखेंगे गाड़ी वगैरह जो चलते हैं, वाहन, उसमें जो बैटरी रहता है ना, तो वह सब के सब क्या है, एक प्रकार का सेल है। तो आप जानेंगे कि सेल का टाइप कौन कौन से हो सकता है। सेल को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं वह जो होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है रिडॉक्स रिएक्शन। यानी इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक रिडॉक्स टर्म आया है, एक आया है रिडॉक्स टर्म। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं उस चीज को हम लोग कैसे जानेंगे। तो डेनियल सेल, जो डेनियल एक वैज्ञानिक का नाम था, या वोल्टेक सेल, जो वोल्टा एक साइंटिस्ट का नाम है, फिजिसिस्ट का, और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक भी एक फिजिसिस्ट है, साइंटिस्ट है, जिनका नाम है, जिन्होंने एक रिएक्शन दिया, उसमें जिंक और कॉपर की बात किया गया है। तो जिंक सॉलिड को कॉपर आयन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो जिंक आयन और कॉपर सॉलिड में बदल जाता है। तो इसमें जिंक का जो है ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब जिस रिएक्शन में होंगे वह रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है, रिडक्शन इक्वल टू रिडॉक्स रिएक्शन इक्वल टू रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो यहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन 2 नए टर्म आया, जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो आप इस बात को जानेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे कपल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कपल का मतलब पेयर होता है, युग में।
जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की बात मैं करूँगा। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के कारण एक साल्ट ब्रिज होगा, जिसके कारण कैथोड और एनोड होंगे, जो हम सेल डायग्राम में हम उसको बतलाएंगे। अभी तो फिलहाल जानिए कि रिडॉक्स रिएक्शन और इसे कपल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होगा, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर जो हमने बात किया है वह एक कंप्लीट सेल है। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस से जिंक एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड बना। यहाँ पर जिंक का जो होता है आपको ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो नए टर्म आया है, इसका क्या मीनिंग है मैं बतलाता हूँ। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का राइट से लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन को जोड़कर जब हम उसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो वह रिडक्शन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन को जोड़कर जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो वह जो है आपको ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिल जाता है, एक कंप्लीट सेल होता है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन एनोड का काम करता है, ऑक्सीडेशन कैथोड का काम करता है। इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बतलाएंगे, जहाँ से आप जानेंगे कि वह साल्ट ब्रिज होंगे, सेल डायग्राम होगा, उसमें कैथोड होंगे, उसमें एनोड होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबको डिफाइन करते हुए समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा। इस टर्म को थोड़ा सा अभी बतला सकते थे लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बेहतर ढंग से उसको इंक्लूड करेंगे और बढ़िया ढंग से इसको डिफाइन करके समझा देंगे। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं।